हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है इफ द फंक्शन f एंड g आर गिवन बाय दिस देन डिफाइन f ऑफ g एंड g ऑफ f। हमारे पास फंक्शन f कैसे डिफाइन है, इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर में 1 2 3 5 4 1, और दूसरा फंक्शन g है जो कैसे डिफाइन है, इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर में है 2 3, यहाँ देखिए 5 1 एंड 1 3। अगर मैं यहाँ पे बात करेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन f की, तो फंक्शन f के डोमेन यहाँ के फर्स्ट कंपोनेंट जो दिए गए हैं इनका सेट, यानी कि 1 3 4। और रेंज की बात करेंगे, रेंज ऑफ द फंक्शन f, द रेंज ऑफ द फंक्शन f इसके सेकंड कंपोनेंट का सेट, यानी कि 1 2 एंड 5, यही ना है, 1 है 2 है एंड 5 है। अगर मैं डोमेन ऑफ द फंक्शन g की बात करूंगा तो फंक्शन f का डोमेन जो है, फंक्शन g का जो डोमेन है 1 2 एंड 5 है। एंड मैं रेंज की बात करूंगा फंक्शन g के, तो रेंज की बात करेंगे तो रेंज में एलिमेंट देखिए 1 3 1 और 3, यानी कि 1 3, यही ना दिया हुआ है 1 3। चलिए, तो हमें यहाँ चेक करना है f ऑफ g और g ऑफ f। तो पहले डिफाइन है कि नहीं ये पता कर लेते हैं। तो अगर मैं f ऑफ g की पहले अगर बात करूं, तो पहले अगर मैं चेक करूं तो मुझे देखना होगा कि रेंज ऑफ द फंक्शन g सबसेट है कि नहीं डोमेन ऑफ f के। तो ध्यान से देखो, रेंज ऑफ फंक्शन g, तो फंक्शन रेंज में यह 1 3 है और डोमेन ऑफ f में भी 1 3 है, तो ये इसका सबसेट है बिल्कुल। देयरफॉर लिख सकते हैं कि f ऑफ g इज डिफाइंड। f ऑफ g क्या है, यहाँ डिफाइंड है। तो चलिए अब f ऑफ g निकालते हैं। तो f ऑफ g निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ g और यहाँ पर फंक्शन g के डोमेन का एक एलिमेंट रखते हैं। तो इसका एलिमेंट एक, इसके डोमेन का, फंक्शन g के डोमेन का एक एलिमेंट सबसे पहले 1 रखते हैं, तो हो जाएगा g ऑफ g1, f ऑफ g1। तो g1 फंक्शन g में 1 रखने पे क्या आया है, फंक्शन g में 1 रखने पे 3 आया है, तो यहाँ पे f3 हो जाएगा। फंक्शन f में 3 रखने पे क्या है, तो फंक्शन f ये रहा, इसमें 3 रखने पर 5 आया है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 5 हो जाएगा। अगर लेते हैं g f ऑफ g, अब जिसके g के डोमेन का अगला एलिमेंट ले लेते हैं 2, ये हो जाएगा fg2। फंक्शन g में 2 रखने पे क्या है, तो फंक्शन g में 2 रखने पे 3 आया है, यहाँ पे f3 बन जाएगा। फंक्शन f में 3 रखने पे क्या है, फंक्शन f में 3 रखने पे 5 आया है, यहाँ पे इसका वैल्यू 5 आ गया। अगला एलिमेंट देखते हैं यहाँ पे g के डोमेन का, f ऑफ g के डोमेन का एलिमेंट आपका अगला हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा fg5। फंक्शन g में 5 रखने पे क्या है, ये ढूंढिए, फंक्शन g में 5 रखने पे आया है 1, तो ये हो जाएगा f1। अब फंक्शन f में 1 रखने पे क्या है, तो 1 रखने पे आया है 2, है ना। तो इसका मतलब लिख सकते हैं कि हमारे पास f ऑफ g क्या निकल के आया, तो देखिए 1 रखने पे आया है 5, 2 रखने पे आया है 5 एंड 5 रखने पे आया है 2, तो फंक्शन f ऑफ g निकल गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं g ऑफ f के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे g ऑफ f के लिए बात करूं तो देख सकता हूं, तो हमें देखना होगा कि रेंज ऑफ फंक्शन f सबसेट है कि नहीं डोमेन ऑफ g के। तो देखो, तो रेंज ऑफ फंक्शन f इसमें ये है 1 2 5 है, और डोमेन ऑफ फंक्शन g ये भी 1 2 5, तो ये इसका सबसेट है। देयरफॉर लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर लिख सकते हैं कि g ऑफ f इज डिफाइंड। g ऑफ f क्या होगा, यहाँ पे डिफाइंड होगा। तो चलिए अब हम लोग g ऑफ f निकाल, चलिए तो हमारे पास फंक्शन f और g हमने यहाँ पे ले लिया है। चलिए, तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर हमें किसको निकालना है, g ऑफ f, तो फंक्शन f के डोमेन का एलिमेंट रखना होगा। फंक्शन f का डोमेन का एलिमेंट सबसे पहले 1 रखते हैं, ये हो जाएगा g ऑफ f1। फंक्शन f में 1 रखने पे आया क्या है, तो 1 रखने पे आया है 2, तो फंक्शन g में 2 रखने पे आया है 3। अगला निकालते हैं g ऑफ f, f के डोमेन का अगला एलिमेंट यहाँ ले लेते हैं 3, ये हो जाएगा g ऑफ f3। फंक्शन f में 3 रखने पे क्या है, तो फंक्शन f में 3 रखने पे 5 आया है। फंक्शन g में 5 रखने पे क्या है, फंक्शन g में 5 रखने पे 1 आया है। ठीक है, अगला देखते हैं g ऑफ f, फंक्शन f के डोमेन का अगला एलिमेंट है 4, तो 4 ले लेते हैं, यह आ जाएगा g ऑफ f4। फंक्शन f में 4 रखने पे क्या है, तो फंक्शन f में 4 रखने पे आया है 1, तो g1 हो जाएगा। फंक्शन g में 1 रखने पे क्या है, तो 1 रखने पे आया है 3। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि हमारा g ऑफ f जो आ गया
देखिए क्या हो गया, 1 रखने पे आया है 3, 3 रखने पे आया है 1 एंड आपका 4 रखने पे आया है 3। ये फंक्शन g ऑफ f हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन